है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। किसान आंदोलन को देखकर नवी मुंबई के बच्चे भी किसानों के समर्थन में आए। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में आए नवी मुंबई की जनता आज नवी मुंबई के वाशी टोल प्लाजा के पास केंद्र सरकार के खिलाफ नवी मुंबई के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बच्चों के साथ बड़े बुजुर्ग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जो केंद्र सरकार किसानों की बात नहीं सुन रहा है वह किसान आखिर कहां जाएंगे। वही किसान अपने देश के लिए ठंडी गर्मी बरसात को न देखकर खेतों में अनाज बुनते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी किसानों को नुकसान सहना पड़ रहा है। उसी नुकसान के लिए केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं, फिर भी ये केंद्र सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। इसीलिए आज इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं कि अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं अपने देशवासियों को और अपने प्रधानमंत्री जी को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आज जगह जगह पर किसानों ने धरने लगाए हैं क्योंकि वो अपनी मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं। कोई वो ऐसे आप मेहरबानी करोगे अगर प्यार से दोगे, क्योंकि ये आपके देशवासी हैं, आपकी प्रजा है और आपकी प्रजा को अगर आप खुश करेंगे क्योंकि राजा का फर्ज होता है। प्रधानमंत्री भी आज का राजा है हिंदुस्तान का, भारत का, दुनिया में भी इसका एक नाम हो जाता है अगर उसकी प्रजा खुश हो जाए। आज आप देखो कितने दिनों से ये किसान जगह जगह पर सर्दियों में गर्मियों में भूखे रह के तो कैसे वो कितनी मुश्किलों में भी पर अपना वो हक मांग रहे हैं आपसे। आप जिस दौर से जिंदगी गुजरी है, जैसे आपको ये सीट मिली है, आप प्रधानमंत्री बने हो, आपके सामने तो सब हालात मालूम है कि गरीबी से जब उठ के कोई ऊपर जाता है तो उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं रहती। मैं भी ये कलाकार हूँ, मैं स्टेज पे अपने धर्म के लिए भी जो कुछ बोलती हूँ और एक संदेश है जो हमारे गुरु नानक ने दिए हुए हैं कि सब एक जैसे हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब जग पूजा, कौन भले कौन मंदे, सब इंसान अच्छे हैं। आप हर एक का हक दो, जरूर हक दो, क्योंकि इसमें जो आपको खुशी मिलेगी ये आपके लिए जो कुछ अगर थोड़े वर्ड्स बोलते हैं तो वो भी मुझे महसूस होते हैं, क्योंकि तो कुर्सी की एक रिस्पेक्ट होती है। आप हमारे प्रधानमंत्री हो और मेरी कौम अगर दुखी है तो मेरा मन भी बहुत दुखी है। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि आप थोड़ा सा नरमी पे आओ। कोई छीन के लिए कोई मतलब नहीं होता है। आप प्यार से, आप ये सोच के कि ये मेरे देश की प्रजा है, किसान है, किसान जो है वो अन्नदाता है, देश को पूरा अन्न देता है, कोई ऐसा नहीं है। इसलिए आप जरूर जो मेरी माताएं, मेरी बहनें उनके साथ दे रही हैं, क्योंकि हमारे गुरु नानक ने ही बोला था कि स्त्री जो है मर्द के साथ बराबर साथ देती है। आज स्टेजों पे सर्दियों में भी घर बार छोड़ के अपने बाल बच्चों को छोड़ के आप इसलिए देश की जो किसानों की पूरी आपके सामने पूरा इतिहास हमारी कौम का है। इन्होंने सिर कटा दिए, माताओं ने गले में हार डलवा लिए, बच्चों को कटवा के अपने हाथ लिए जो आज़ादी आज मान रहे हैं हम लोग। कश्मीर के पंडित जो कश्मीर हैं, हमारे नौवें गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश चांदनी चौक में कटवा के ये हिंदू धर्म रखा है। आप इसके मालिक नहीं होंगी। ये आप मोदी जी, आप जरा, आप तो बहुत समझदार हो, मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ बोलूँ, पर एक जरूर चाहूँगी कि आप थोड़ी नरमी में आओ। जो जिनका हक है उनको दो, क्योंकि बादशाह का फर्ज होता है वो अपना ये दे। मैं एक जब कोई मांगने आता है ना तो उसको प्यार से कभी अपने दरवाजे से खाली नहीं भेजते। आपको प्रधान समझ के, आपको अपना राजा समझ के किसान अपनी हक मांग रहे हैं। आप उनके लिए मैं एक जैसे मैं स्टेज पे कह रही हूँ, ये है कि जब भी आपके पास आए मैं
तो वो है इस तरह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास अमरजीत सिंह, प्रेसिडेंट श्री गुरु सिंह सभा वाशी गुरुद्वारा से बोल रहा हूँ। और आज आप जो देख रहे हो, पंजाब में नहीं सारे किसान जो धरना दे रहे हैं, ये जो धरना, ये जो शर्तें गवर्नमेंट ने रखी है, ये खाली पंजाब को तकलीफ नहीं, हिंदुस्तान के सारे किसान हैं उनको सबको जो कानून के ऊपर तकलीफ हो रही है, तभी तो एक गुट हो गए सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मैं खाली एक ही विनती करनी चाहता हूँ, पहले तो आप लोग का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप भी अपना समय निकाल के आए। अगर कितना अच्छा होता, आज जो किसान दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, तकरीबन 10-12 दिन से वो लोग इकट्ठे इतनी ठंडी में बैठे हैं, कितना अच्छा होता हमारे देश का पीएम प्रधानमंत्री अगर उनके पास आके बैठ के उनकी बात सुनता, उनकी दुख तकलीफों दूर करता, आज कितनी हमारी खुशी होती। अगर हम जो सोचते हैं हमारे अच्छे दिन आएंगे, तो फिर कभी अच्छे दिन आएंगे। मेरे को लगता है अगर आज भी मौका है उनके पास, अगर वो आज आके किसानों की बात सुने, भाई आपको क्या तकलीफ है, बाकी बातों को छोड़ो, पॉलिटिशियन को छोड़ो, वो किसानों की क्या तकलीफ है, अगर आज उनको आके पूछें, उनकी आगे सुने, ये सारा जो भी मसला है सारा दूर हो जाएगा। किसी को शौक नहीं है। आज आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे रोड के ऊपर खड़े हैं, जगह जगह के ऊपर बच्चे खड़े हैं। आज दिल्ली के अंदर पूरे जगह जगह पे धरने दे रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है। अगर जब भी हम सरकार बनाते हैं, सरकार हमारे पास आती है, हम उनको वोट देके जिताते हैं। अगर वो वोट जीतने के बाद में जब भी मंत्री बन जाते हैं, जब भी पब्लिक को नहीं पूछते ये कौन सा कानून है। मैं खाली एक ही विनती करनी चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री अगर मेरी बात सुने, अगर उनके अंदर कोई भी दया है, थोड़ी भी अगर दया है, वो सिखों के पास जाके, वो नौजवान बच्चे बैठे हैं उधर बुजुर्ग औरतें बैठी हैं, उनके पास जाके उनको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, उनकी बात तो सुने कम से कम। उनको पत्थर नहीं मारें, उनको पानी नहीं फेंकें, उनका जितना जो हल है वो दूर करें, तो ही हमारा जो हिंदुस्तान ये सुखी हो सकता है। मैं इतनी विनती करता हूँ, फिर भगवान कृपा करे, हमको समर्थ बख्शे, जो तकलीफें हैं वो दूर हो जाए। बोले सोनिया, जय जवान, जय जवान। मेहर सिंह रंधावा, जनरल सेक्रेटरी नवी मुंबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ नवी मुंबई गुरुद्वारा के सभी गुरुद्वारा जो न्यू बॉम्बे के अंदर पंजाबी कल्चर वेलफेयर एसोसिएशन है और सारी संगत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनके गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे हैं सबको अपील करना चाहता हूं कि ये जो कानून बनाए गए हैं वो अगर गलत साबित है तो उनको रद्द किया जाए और उनके जगह पे नए कानून सबकी सलाह लेकर बनाए जाए, जो कि आपके भी हित में हो और देश के भी हित में हो। यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर पूरे देश से लोग बसे हैं आके, जिनकी जन्मभूमि अपनी अपनी स्टेट में है, लेकिन कर्मभूमि यहाँ पर है। और कर्मभूमि में आके 5-5 जनरेशन यहाँ पर बस चुकी है। और पहले हम किसान हैं, बाद में हम अपने अपने कार्य जो कर रहे हैं वो देख रहे हैं। और जो गवर्नमेंट बीजेपी की जो मोदी जी बनी है वो पब्लिक की बनाई है। जब पब्लिक को गवर्नमेंट नहीं देखेगी तो गवर्नमेंट को पब्लिक क्यों देखेगी। ये जो किसान है शांतमय प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब भी शांतमय प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको इतनी तकलीफें हैं, सर्दी के अंदर बैठे हैं फिर भी काम कर रहे हैं और शांतमय से बात कर रहे हैं। ये जो तरीका है गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, वहाँ पर इतनी मिलिट्री पुलिस सब इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। शांतमय से बात करेंगे तो सही हल होगा और अपनी जीत पे ईगो पे नहीं रहना चाहिए, बात को समझना चाहिए। जैसे कि किसान वहाँ बैठे हैं, उनकी माताएं वहाँ बैठी हैं और उनके बच्चे सरहद पे लड़ रहे हैं, कोई पुलिस में है, कोई बीएसएफ में है, देश की सेवा कर रहे हैं। वो कोई ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे माँ बाप को तकलीफ है और हम अपनी ड्यूटी नहीं करें, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। मीडिया भी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, सब जगह अपना छोड़ के बैठे हैं उधर सर्दी के अंदर, मीडिया भी बैठा है। तो सबकी तकलीफें दूर करने के लिए किसान का हल निकालना जरूरी है। और अगर ये शांतिमय से नहीं हुआ तो फिर कुछ गलत हो जाएगा तो मोदी जी सबको भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। इसको ध्यान से
बात को ध्यान से सुनो और इसको जल्दी से जल्दी कानूनों को रद्द करो और नए कानून बनाओ। मनोज सिंह, ब्यूरो चीफ, NSE न्यूज, महाराष्ट्र।